हेलो गाइस, तो आज हम बताने जा रहे हैं क्या क्लास 10 का मैथ जो कि है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आने का 100% का चांस होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और हम बताने का तरीका बता रहे हैं। ठीक, अगर हमारी वीडियो तुम सबको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और एक बात जरूर ध्यान रखना, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज देना ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक, हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, चलो देखते हैं। हाँ, तो पहले जो क्वेश्चन है कॉस, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्लास 10 का है मैथ। ठीक, पहले क्या करेंगे, कॉस 45 अंश का मान रखेंगे, फिर उसके बाद कॉसेक 30 अंश का मान रखेंगे। एक बात ध्यान देना, और कॉसेक 30 अंश का मान रखेंगे। ये जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसी में बताया जाता है कैसे फलन का मान रखा जाता है। ठीक, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है, और इसका मान होता है 2/√3 होता है, और इसका मान होता है 2। इसको हम अब सॉल्व करेंगे कैसे। देखो, इसका मान हम बता दें 1/√2 होता है, और इसका होता है 2/√3। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कॉसेक 30 अंश का मान होता है 2। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ऊपर वाला लिख दे रहे हैं, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 + 2√3। अब बटे कितना हो जाएगा, √3। अब इसको क्या करेंगे, अब बाकी लोगों को तो ये नहीं पता रहेगा कि इसकी आगे प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि वो उलझ जाते हैं कि इसको अब सिद्ध कैसे करें। इसको इस तरह बता दे रहे हैं, एक होता है A/B, एक होता है C/D, इतना होता है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/A/B, इतना कर देंगे गुणे। अब ये जो नीचे वाला प्रोसेस होता है ना, इसको ऊपर लिखा जाता है तो हो जाएगा D/C। इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ये वाला भी इस फॉर्मेट में है ना, इसको भी इस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, एक बात ध्यान देना, पहले लिखेंगे 1/√2 गुणे। अब ये नीचे वाला प्रोसेस है, इसको ऊपर लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे √3 बटा क्या लिख देंगे 2 + 2√3। इतना करने के बाद अब क्या किया जाएगा, अब इतना जब हो गया ना, अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा प्लस 2√6 हो जाएगा, 3 गुना के 6 होता है। चलो ठीक, अब इसको कर दिया जाता है। देखो, इतना करने के बाद इस वाले 2 का इस वाले का इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस इस वाले 2 का उठाकर किसमें गुणा करेंगे, इसमें, तो हो जाएगा 2 और उसमें कितना हो जाएगा 6। अब एक बात हमारे ध्यान देना, जब हम किसी भी रूट मतलब कोई रूट और भी रहेगा, जैसे रूट में हो जाएगा तुम्हारा, देखो रूट में A गुणे रूट में B, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा क्या, AB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो रूट के अंदर जो संख्या रहती है ना, इसको जब हम गुणा करेंगे तो है देखो रूट में आ जाएगी। ये बात ध्यान देना। तो इस तरह ये हो गया। अब यहाँ से देखो इसमें से कॉमन क्या होता है, पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है ना, इन दोनों में से 2 को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक, 2 को हम कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ पर इसको हल करने जा रहे हैं तो ऊपर की संख्या वही रहेगी √3, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 जब कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा प्लस √6। इतना करने के बाद अब देखो, अब आंसर तो अभी आया ना, ये इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इस वाले संख्या को उठाकर क्या कर देंगे, परमेयीकरण, यानी हर का परमेयीकरण मतलब होता है जो प्लस है, प्लस के स्थान पर माइनस का चिन्ह लगाकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, उसी को बोला जाता है हर का परमेयीकरण करना। ठीक, देखो अब यहाँ पर आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। अब इस संख्या को लिखेंगे √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6। अब इतना करने के बाद देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बताए थे अभी, देखो जब रूट में कोई संख्या रहती है उसका मल्टीप्लाई होता है अंदर रूट, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6 √6 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 हो जाएगा 18। इतना करने के बाद अब देखो, अब यहाँ पर मत पूरा कर देना, यहाँ पर देखो कि 2 गुना के 4, चलो कर दे रहे हैं, 2 गुना के 4 हो जाएगा, तो जब अंडर रूट से 4 निकलेगा तो 2 बचेगा। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। फिर ये वाला 2 ब्रैकेट में ही रहेगा, बोले थे गुणा करने के लिए, गुणा करो, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 36। ठीक, 36 कर देंगे। अब इसको करने के बाद अब आगे हमारा प्रोसेस क्या है, ये है कि ये प्रोसेस सही रहेगा, 3 गुना 6 हो जाएगा
अब देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं जिसको हम रूट से बाहर कर सके संख्या को, तो 9 अब गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18, और 9 को हम बाहर ले सकते हैं तो इसको इस तरह करेंगे। चलो 9 गुणे 2 इतना हो गया, अब बटे 2 इस तरफ रहेगा। अब देखो इसमें से 2 हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि यह 2 का वर्गमूल होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 हो गया माइनस, उसी तरफ 36 भी 6 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब ये प्रक्रिया यहाँ से आ जाते हैं करने के लिए। अब यहाँ से करने के बाद ये पोर्शन वही रहेगा, रूट में 6 हो जाएगा। ठीक, इसमें से बोले हैं 9 को बाहर ले लेंगे 3 हो जाएगा, -3 अंडर रूट में 2 इतना हो गया। ये वाला घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट -4 हो जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई करते रहें तो हो जाएगा रूट में 6 इतना हो गया। अब देखो माइनस कितना हो जाएगा रूट में 2 इतना। अब इसका क्या कर देंगे, -8 गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, अभी भी हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस में। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को जब कॉमन लेंगे तब नीचे वाला माइनस कट जाएगा। देखो कैसे कटता है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट में 2 इतना कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा माइनस हमारा हो जाएगा रूट में 6। अब बटे में क्या हो जाएगा -8। अब देखो इस माइनस से और ये माइनस कट गया, कटने के बाद जो तुम्हारा फाइनल वैल्यू आंसर आ रहा है रूट में 3 रूट में 2 माइनस रूट में 6। अब बटा क्या हो जाएगा 8। ये है जो हमारा मेन आंसर है, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद देखो कितना लंबा प्रोसेस है। अगर इसको कॉपी में अच्छे से करोगे तो बहुत बढ़िया मार्क मिलेगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए यहाँ पर आना। ठीक, अगर हमारी वीडियो देखो कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की कोशिश करेंगे। देखो पहले क्या है, cos 45 कमा रखे हैं, ठीक, फिर cos sec 30 कमा रखे हैं, फिर क्या रखे हैं cosec 30 कमा रखे हैं। ठीक, अब उसके बाद हम क्या किए, इस वाले को फॉर्मेट बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं, इसको समझाने के लिए हमने इधर एग्जाम्पल लिया है। ठीक, इसके मतलब अथु में रखे हैं, बेस में रखे हैं, इस तरफ रखे हैं, फिर इसको जो रखकर इस तरफ समझाने की कोशिश हमने किया है। कोशिश करने के बाद इसको सॉल्व किए हैं, फिर इतना आ गया है इतने सॉल्व करने के बाद ये हमारा जो है ये फाइनल आंसर है। ठीक, हाँ, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है हमने वो लिख दिया। अब इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। ठीक, पहले हम sin 30 का मान रखेंगे, फिर tan 45 का मान रखेंगे, फिर cosec 60 का मान रखेंगे। ये बात ध्यान देना, पहले हम क्या रखें, सबका वैल्यू रखें। ठीक, फिर sec 30 का मान रखेंगे, फिर cos 60 का मान रखेंगे, फिर क्या रखेंगे cot 45 का मान रखेंगे। ठीक, sin 30 का मान सबको पता होना चाहिए कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक, प्लस tan 45 का मान तो सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है 1 होता है। ये बात ध्यान देना, tan 45 और cot 45 का मान 1 होगा, इसका हम लिखेंगे 1, और cosec 60 2 के बटे रूट में कितना हो जाएगा 3, और sec अब यहाँ से बटे का चिन्ह लगा देंगे, sec 30 का मान क्या होगा 2 के बटे रूट में 3। अब हमारी बात एक बात ध्यान देना, ये मान और ये मान सेम है, लेकिन क्यों सेम है, ये cosec 60 बोला था, इसलिए cosec 60 और 30 मतलब sec 30 का मान और cosec 60 का मान इक्वल होते हैं, यानी 2 के बटे रूट में 3 होते हैं, 2 के बटे रूट में 3 होते हैं। ये बात ध्यान देना। और cosec 60 का मान देखो, जो sin 30 का मान होता है, यानी जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। sin 30 का मान क्या होगा 1/2 होगा, तो ही cos 60 का मान होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे किसका सिंबल लगाकर, प्लस का 1/2 लिख देंगे, और cot 45 का मान बोले हैं जो tan 45 का मान होता है वही cot 45 का मान होता है। tan 45 का मान हमने क्या लिखा था 1, और cot 45 का मान हमने क्या लिखेंगे 1 भी लिखेंगे। ठीक, चलो इतना करने के बाद अब आगे हमारा प्रोसेस क्या है, अब इसको क्या होता है भिन्न सभी लोग पढ़े ना, भिन्न की तरफ इसको हल करेंगे, यानी कि इसके बटे 1 कर देंगे, फिर और इसके बटे भी 1 कर देंगे, इस वाले सवाल को हल करेंगे भिन्न करके। अब देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाए क्या 2 + 1/1 माइनस 2 के बटे रूट में 3, फिर पूरे के बटे लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2/√2 3, फिर क्या हो जाएगा +1/2, फिर +1/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पहले अब क्या किया जाता है,
इसका इसमें गुणा करो सब में, 2 एकम 2, 2 मतलब इतना हो जाएगा 3, अरे 2 गुणे रूट में 3 हो जाएगा। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में 3, यानी क्या हो गया है, इसका एलसीएम आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब देखो इससे जब डिवाइड करेंगे इससे ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा प्रोसेस, खाली रूट में 3 बचा, ठीक। अब देखो अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला ये जाएगा, तो इसको लिख देंगे प्लस करके, फिर इससे ऊपर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में 3, इतना होगा। अब देखो इस वाले हर से और इससे डिवाइड करेंगे तो रूट वाला कट जाएगा, फिर ये बचा तो इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस। इतना करने के बाद नीचे वाला भी प्रोसेस वही रहेगा, एक बात ध्यान देना, नीचे वाला भी प्रोसेस वही रहेगा। इसका भी जब एलसीएम लेंगे एलसीएम वही मिलेगा, क्या मिलेगा 2 रूट में 3, यानी जो हमारा हर मिल गया यही मिलेगा सेम। और इसका भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो बोले थे गुणा कर देंगे। पहले इससे जब डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा इधर गुणा करने पर, फिर प्लस क्या हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा रूट में 3 करने के बाद प्लस 2 रूट में 3। यानी देखो फिर ये फॉर्मेट किस तरफ से आ गया, जो हम बताए थे a/b/c/d इक्वल टू करने के बाद आता है। अब a और a दोनों सेम दिखाई दे रहा है, तो इससे हम क्या कर देंगे, काट देंगे, इस वाले संख्या से ये वाला संख्या कट गया। अब देखो यहाँ से हम आ जाते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ बताएंगे। तो रूट में क्या लिखेंगे 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 रूट में 3 माइनस क्या हो जाएगा 4। अब देखो नीचे वाला प्रोसेस क्या है, नीचे वाला इसको लिखेंगे 4 प्लस 3 प्लस 2 रूट में 3। अब एक बात हमारी ध्यान देना, देखो बात क्या है कि यह रूट 2 रूट में 3 है और यह 1 रूट में 3 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, देखो ये रूट के अंदर जो संख्या सेम रहती है तो क्या कर देंगे रूट जुट जाती है। तो ये रूट में 3 है और रूट में भी 3 है, तो यह 2 है और यह 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका गुणा जो 1 होता है, ठीक। इसको जब जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं, तो हो जाएगा 3 रूट में 3 और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, नीचे वाला भी वही रहेगा, इसको भी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 रूट में 3 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 4। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अब क्या करेंगे, अब हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हर का प्रमेयीकरण करने का मतलब है चिन्ह परिवर्तित कर ऊपर नीचे गुणा कर देना, वही करने जा रहे हैं, ठीक। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, अब देखो 3 हो गया, माइनस हो जाएगा, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब बटे में क्या हो जाएगा वही संख्या हो जाएगी 3, ये हो जाएगा माइनस का। इतना करने के बाद अब देखो, अब इतना करने के बाद अब ए और ई कौन सा फार्मूला बनना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनना है, तो उस फार्मूले के हिसाब से हम इसको रखेंगे। तो चलो अब यहाँ से बताने जा रहे हैं, ठीक। तो लिखेंगे 3 रूट में क्या आ जाएगा 3 माइनस 4, ये कौन सा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, पहले एक बात ध्यान देना, इसको हम लिख कर बता रहे हैं 3, ये 3 को ले लो और ये 3 को ले लो, गुणे 3 गुणे और रूट वाला इधर कर दो, क्योंकि बाकी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कहने का मतलब देखो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट में 9 आएगा, इसको हम इधर सोल्व कर दे रहे हैं। इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, गुणे इसका जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब देखो 9 हो जाएगा, गुणे इसको हम बाहर ले लेंगे तो 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 9 3 27। अभी भी नहीं समझ में आया, देखो फिर से 3 का गुणा 3 किया 9 आएगा, इसका इसमें गुणा किया कितना आएगा, कौड़ी में 9 आएगा। अब 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, जब 3 को बाहर लेंगे मतलब 9 में से बाहर लेंगे तो 3 आएगा करड़ी में से, ठीक। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, इसका मतलब अब लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टोटल 27 और इस अब क्या बचा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3 और गुणे 4, 4 12 होता है ना, तो हो जाएगा कौन सा सिंबल लगेगा, हो जाएगा प्लस, तुम्हारा प्लस नहीं क्योंकि माइनस में तो माइनस लगेगा, तो हो जाएगा -12। इतना हो गया करड़ी में 3। अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब ये अगला हमारा क्या रहेगा बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि इसका गुणा हमने जब इसमें किया है तो इसी संख्या गुणा हम इसमें भी करेंगे। अब प्लस का चिन्ह लगाकर इस वाले संख्या को इसमें गुणा करेंगे। अब बताओ ये सही कर रहे हैं गलत,
ये गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला पोर्शन का उठाकर इसमें गुणा करना है और इस वाले संख्या को गुणा इसमें करना है। ठीक, ध्यान देना, कहीं गलती तुरंत कमेंट करना। इस वाले संख्या को उठाकर इसमें गुणा करेंगे और इस वाले संख्या को इसको, क्योंकि यह बनेगा क्या, ये हमारा बनेगा, देखो दो पार्ट बना है, ए प्लस, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, और फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, उसी फार्मूले में इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तुम लोग को चेक कर रहे थे गलत कर रहे हैं कि सही, लेकिन तुम लोग बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, चलो इसको हम बता दे रहे हैं। जब इसका करने में केवल कितना आ जाएगा, 27, बस ये वाला प्रोसेस मिटा दो, 27 है। अब 4 को उठाओ, 4 से गुणा करो, माइनस कितना हो जाएगा, 16। ये ध्यान देना। अब आगे क्या करेंगे, क्या देखो फार्मूला होता है ए माइनस बी का, फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख दे रहे हैं। पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे माइनस शायद 2ab होता है। क्लास 10th वाले कमेंट करना, यही फार्मूला होता है ना, एक बात ध्यान देना। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको करने के बाद लिखेंगे 3 रूट में फिर 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब b का संख्या क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लगाकर 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस का लगाएंगे, 2 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, e वाला प्रोसेस हो गया, यानी 3 रूट में 3, फिर गुणे क्या हो जाएगा, 4। अब एक बात ध्यान रखिए, इस बटे में क्या लिख देंगे, जाएंगे बटे। अब बटे में क्या रहेगा, इसको माइनस जब कर देंगे कितना हो जाएगा, 27 में 16 जाएगा तो 11 बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे 11। अब इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या रहेगा, इसको जब तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वही प्रोसेस है, पहले 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो जाएगा, करड़ी का स्क्वायर करेंगे केवल 3 आएगा, तो 9 3 के 27, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 27, फिर प्लस 4 चौक को 16, मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 3 6, 6 चौक को 24 अंडर रूट में 3। अब बटे में क्या हो जाएगा, 11, इतना हो गया। अब देखो 11 करने के बाद अब बचा क्या, इतना बड़ा तो जाएगा नहीं आंसर, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक, जोड़ लो, देखो 7 7 6 13, 13 का 3 होगा, हासिल 1 का, ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, तो हो जाएगा 43। अब क्या हो जाएगा, माइनस 24 अंडर रूट में 3, अब बटे कितना हो जाएगा, 11। ये जो निकल कर आया है यही हमारा आंसर है। कहने का मतलब देखो, इतना बड़ा सवाल को इतना बड़ा में आंसर आया, यह 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन 5 नंबर कैसे मिलेगा, सवाल को हमें स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे तभी मिलेगा। आप पेपर में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा से तुम नहीं होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं कि मतलब जल्दी कर ले, लेकिन वहां पर एक्साइटेड होंगे तो मतलब होगा कि कोई स्टेप छूट जाएगा तो है गलत हो सकता है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप करना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब अगर कहीं पर डाउट लगे तो उसको हमें कमेंट में करना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने का और अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, मतलब सही कर रहे हैं गलत, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसको क्या करना है, देखो ये दिया है cos अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। कहने का मतलब इसको प्रूव करना है 2 sec a। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, भिन्न का सवाल पड़ेगा ना, उसी को बस सेम है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें। चलो हम कर बता रहे हैं। ठीक, देखो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, cos का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, साइन ए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब इतना हो गया, अब नीचे का इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos ए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। करने का मतलब इतना आ गया। अब देखो, अब इतना जब आ गया तो इसके आगे क्या करेंगे, 1 को पकड़ेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर 1 को पकड़ेंगे, इसी में गुणा करेंगे। ठीक, यानी एक संख्या को पकड़ रहे हैं, अब सबसे गुणा कराने चले जाए। देखो cos स्क्वायर ए प्लस 1 का, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 होता है, एक बात ध्यान देना, प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, प्लस अब साइन को पकड़ेंगे, साइन में गुणा करेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब इसी का गुणा इसमें करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए कर दे रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर ए कर दे रहे हैं। अब बटे में क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। कहने का मतलब देखो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस
स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये होता है त्रिकोणमिति का फलन का जो फार्मूला होता है 1 होता है। देखो कॉस स्क्वायर ए और इधर से पकड़ लो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब एक साइन दो साइन हो जाएगा प्लस 2 साइन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और बचा 1, इसको हम करके प्लस 1 कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद क्या किए इसके और इसकी जगह हम कर दे रहे हैं 1, तो हो जाएगा 1 फिर प्लस ए वाला 1 लिख दे रहे हैं प्लस 2 साइन ए। इतना हो गया। अब इसके बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इतना हो गया। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। इतना हो गया। अब इसको कर देंगे कॉस अब 1 प्लस साइन ए। इतना हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे क्योंकि इसमें भी 2 इसमें भी 2 जब कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब बटे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस साइन। अब एक बात ध्यान देना सभी लोग, ये वाला और ये वाला सेम है तो इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या 2 बटा क्या हो जाएगा cos ए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे इसको देखो 1 बाई cos इक्वल टू होता है sec x। इसको हम लिख देंगे sec e। करने का मतलब जो हमारा आंसर प्रूफ करना था देखो 2 sec x यहाँ पर 2 sec से इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना रहेगा। ठीक, इसके बाद हमारा जो आंसर आ गया देखो फाइनल आंसर आ गया। फिर अब अगली हम वीडियो जल्द ही लाएंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूर है। और एक बात जरूर अपने दोस्तों को ये वीडियो हमारी सेंड कर देना ताकि वो भी पढ़ सके। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन बताएं। जो अगला क्वेश्चन रहेगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, धन्यवाद।